आप लोग एग्ज़ाम के अंदर इस तरह से लिखेंगे, जब आपको पेपर आएगा तो पेपर में आपने क्या करना है, आप अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने इंग्लिश में क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। अगर आप पहला इंग्लिश में अटैम्प्ट नहीं करना चाहते, पहले उर्दू में अटैम्प्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरी तरह यहाँ पे उर्दू में लिख सकते हैं। चाहें तो आप इस साइड से उर्दू लिखें क्वेश्चन, चाहें तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर। बट सेंटर में आपने पार्ट 2 लिखना है या पार्ट 3, जो भी पार्ट से आप उर्दू शुरू करने लगे हैं उस पार्ट का आपने रेफरेंस देना है, ठीक है। वो रेफरेंस देने के बाद आपने क्वेश्चन नंबर लिखना है, चाहे तो आप ये क्वेश्चन दे सकते हैं या क्वेश्चन नंबर दे के भी आंसर शुरू कर सकते हैं। अब मैंने अपने आंसर को इस तरह से लिखा है कि पहले मैंने कट मार्कर से दावे को डार्क करके यहाँ पे लिख दिया है, फिर उसके बाद मैंने इस दावे को शुरू किया है। सेंटर में मैंने फिर से कट मार्कर यूज़ किया है, यहाँ पे कट मार्कर यूज़ किया है, और फिर मैंने सारा का सारा जितनी भी दावा है या उसको प्लेंट कहते हैं इंग्लिश में, मैंने पॉइंटर से लिखा है। अब मैं आपको पेन्स दिखाती हूँ कि कौन कौन से मैंने यूज़ किए हैं। मैंने सिंपल पॉइंटर यूज़ किया था, ब्लू वाला, ओनली ब्लू, ठीक है। और मैंने ओनली ब्लू कट मार्कर यूज़ किया है। ये देखें, ये कट है, ठीक है। कट मार्कर मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि उर्दू फ़ॉन्ट में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी राइटिंग प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उसके अलावा आप चाहें तो आप ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने ब्लैक को यूज़ नहीं किया, मैंने सिर्फ ब्लू कट मार्कर एंड ब्लू ही यूज़ किया, क्योंकि ब्लू से पहली बात तो ये आपका पेपर काफ़ी अच्छा लगता है। तो ब्लैक का मैंने यूज़ सीधा क्वेश्चन पे कर दिया था रादर देन यूजिंग इट ऑन द आंसर, ठीक है। या इस तरह से हमने जब अपना आंसर लिख लिया, फिर आपने करना ये है कि आपका आंसर इस तरह से सेकंड पेज तक जाएगा, फिर यहाँ पे मार्कर यूज़ हो रहा है, यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आपने अपनी उर्दू की प्लेंट ख़त्म कर दी। फिर दूसरे पेज से अगर मिसाल के तौर पे आपकी उर्दू प्लेंट यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही, यहाँ पे आगे ख़त्म होती है इस जगह पे, तो आपने अपना जो ये वाला आंसर है, जैसे मैंने सेकंड पेज पे लिख दी, ये सेकंड पेज की बजाय जहाँ पे ख़त्म हो रही है उसी के नीचे आपने इंग्लिश शुरू कर देनी है इस तरह से, ठीक है। फिर मैंने इंग्लिश लिखी, उसमें मैंने कट मार्कर यूज़ किया। अगर आपके पास कट मार्कर्स नहीं है तो आप सिंपल इस तरह के पेन्स भी यूज़ कर सकते हैं जो कट मार्कर नहीं होते, सिंपल मार्कर भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आपने उर्दू लिख दी तो उसके साथ ही आपने उसकी रिटन स्टेटमेंट शुरू कर देनी है, ऐसे जहाँ जहाँ मार्कर अप्लाई हो रहा है वो आप देखते जाएं, ठीक है। फिर इस तरह से आपने कंटिन्यू रखना है इस आंसर को। अब देखें यहाँ भी आंसर ख़त्म हो रहा है पिछला। अब देखो मैंने ये पेज ज़ाया नहीं किया, जैसे ही मेरा आंसर यहाँ पे देखो ख़त्म हुआ, जैसे ही मेरी रिटन स्टेटमेंट ख़त्म हुई, मैंने थर्ड पार्ट को इसके साथ जोड़ के शुरू कर दिया। तो मैंने थर्ड पार्ट को यहाँ पे लिखा नहीं है, मैंने समझाने के लिए आपको पैटर्न बनाया है कि आप देख लेंगे पेपर में कैसे लिखना होता है, ठीक है। आपने करना ही होता है, मैं दोबारा से स्टार्ट से बताती हूँ। अगर आप उर्दू में पहले अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आपने उर्दू को लिखना शुरू कर देना है, ठीक है। जब आप उर्दू लिख लें, अब मेरा आंसर देखें यहाँ तक गया है, यहाँ तक, ठीक है। अगर आपका आंसर यहाँ तक नहीं गया, आधा अगर होता है या इधर तक यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाता है, तो आपने ये जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है ये उसके बाद शुरू कर देना है, ठीक है। जहाँ पे ख़त्म होगा उसके बाद शुरू कर देना है, कभी भी एक्स्ट्रा स्पेस आपने खाली जगह नहीं छोड़नी, ठीक है। फिर यूँ करके आपने इसकी रिटन स्टेटमेंट लिख दी। रिटन स्टेटमेंट तो करते 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 ये यहाँ पे आके ख़त्म हो गया सिग्नेचर दे के। तो उसके बाद पार्ट 3 के आपने सेंटर में पार्ट 3 लिख दिया, उसका नेम लिख दिया, फिर उसके बाद पार्ट 3 को भी उसी तरीके से शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देना है इंग्लिश एंड उर्दू में। आपको पैटर्न की समझ आ गई है, एंड अगर कोई भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।